परिक्रमा हर साल किया हुई है। परिक्रमा प्रत्येक वर्ष होता है। लमसम 12-13 लाख संख्या में आदमी होता है। और परिक्रमा का विशेषता है कि जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस तीर्थ में हम हैं, मिथिला तीर्थ के अंदर है, ये जनक विदेह का नगरी है। जगत जननी माँ जगदम्बिके सीता जी का जन्म स्थान है। परिक्रमा करने का अर्थ होता है कि जिस तीर्थ में हम हैं, जिस तीर्थ में हम मल मूत्र के त्याग करते हैं, ये शरीर तो मल मूत्र से ही बना है, तो मल मूत्र आदि के जो हम त्याग करते हैं, तो कम से कम साल में एक ऐसा शुभ अवसर आता है जो कि हम परिक्रमा कर लेते हैं। तो परिक्रमा करने से इस पृथ्वी पर जो हम मलमूत्र आदि के त्याग करते हैं, उससे निर्भीत हो जाते हैं, वो दोष हमें नहीं लगता। अहाँ सब कतऽ से आयल छियै? हम सब श्री अयोध्या धाम से आए हुए हैं। अयोध्या धाम से। तो उत्तर से आबे में अहाँ सबके कोनो ओते लंबा सफर तय करे में कोनो तकलीफ? कोई तकलीफ न, बस से हम लोग आए हैं। अच्छा, तो मतलब एहिठाम अहाँ के परिक्रमा क केहन लागि रहल है? अतिशय सुंदर। ई परिक्रमा मतलब कौन भगवान के अथी के लेल होइ छै? सीताराम जी का, किशोरी जी का। अहाँ के नाम की भेल? विजय राघव दास। परिक्रमा के विषय में हाँ ठीक से बाजू ना। परिक्रमा कि परिक्रमा के विशेषता है कि जैसे हम जिस तीर्थ में हैं, जिस जगह पर हम हैं, तो मल मूत्र आदि के परित्याग करते ही, तो वो मल मूत्र आदि का परिक्रमा कर लेने से उस दोष से निर्भीत हो जाते हैं, उस अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात कि हमारे पितृगण, जैसे हमारे स्वर्गीय, तो अगर वो अकर्मवश अगर वो अधोगति में पड़े हैं, तो उस वंश के अगर कोई, उस परिवार के अगर परिक्रमा करता है भगवान के नाम के उच्चारण के साथ, तो उन लोगों के भी कल्याण पहुंचता है, पितृगण का भी उद्धार होता है। और जितने पग हम परिक्रमा आनी कर रहे हैं, जितने पैर आगे बढ़ाते चलेंगे, भगवान के नाम को स्मरण करते चलेंगे, उतने गोदान, उतने सुमेघ जग करने का फल प्राप्त होता है। जय सीताराम, जनकपुर धाम की जय।